सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, यानी कि 3 नामों की बीजेपी ने देर रात लिस्ट जारी कर दी। बाड़ी से गिरिराज मिलंगा को टिकट दिया गया है और यही गिरिराज मिलंगा की ही बात करें तो ये कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में कल ही बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद उनको बाड़ी से टिकट भी दे दिया गया। बाड़मेर से दीपक कड़ावसरा को टिकट दिया गया है और वहीं पचपदरा की बात करें तो अरुण अमरा राम चौधरी को टिकट मिला है, यानी कि 3 सीटों पर, क्योंकि कल बीजेपी अपने 15 उम्मीदवारों के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन उसमें भी 3 सीट ऐसे थी जिसमें कि पर्वतसर था, जिसमें कि पचपदरा था और बाड़ी थी और बाड़मेर था। और तीनों जगह से, यानी कि बाड़ी, बाड़मेर और पचपदरा से 3 नाम अब फिलहाल हो गए, यानी इसके साथ बीजेपी अब 200 सीटों पर अपने सारे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। और आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है तो इसीलिए कल ही कयास हम लोग लगा रहे थे कि सारी ही पार्टियां, लगभग बीजेपी और कांग्रेस खासकर, अपने 200 उम्मीदवारों के साथ आ जाएगी। ऐसा ही हुआ। कल दोपहर बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट के साथ 15 उम्मीदवारों के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन 3 सीट ऐसे थे जिसपे सहमति नहीं बन पा रही थी। उसके बाद बीजेपी अपनी तीनों सीटों के साथ भी हाजिर हो गई। फिर से आपको बता देते हैं कि पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी को टिकट मिला है, वहीं बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को टिकट मिला है और बाड़ी से गिरिराज मिलंगा को टिकट मिला है। बाड़ी से गिरिराज मिलंगा सबसे ज्यादा अहम रहते हैं क्योंकि कल ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बाड़ी से इनको टिकट भी दे दिया गया। हालांकि गिरिराज मिलंगा ने जिस तरह बताया कि 2 दिनों से कांग्रेस की तरफ से पहले तो उनको बोला गया कि उनको टिकट दिया जाएगा, फिर उसके बाद बोला गया कि उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, फिर देर रात उन्हें पता चला कि नहीं, ना उनको टिकट मिल रहा है ना उनके बेटे को टिकट मिल रहा है। इसलिए उनको लगा कि इतने साल तक जब जिस पार्टी में हमने काम किया, धरातल पर उतर के कार्यकर्ता की तरह पार्टी को अपने परिवार की तरह समझा, वो पार्टी जब इतने दिनों से भावनाओं के साथ खेल रही हो तो थोड़ा दुख पहुंचता है। इस सारे स्टेटमेंट गिरिराज मिलंगा के ही कल आए थे जब वो बीजेपी कार्यालय में कल दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने प्रेस से, यानी कि खासकर न्यूज़ 18 से जब सवाल उन्होंने पूछा गया तो न्यूज़ 18 के सवालों का ही उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद कल